हेलो एवरीवन। स्टीम एंड स्टीम बॉयलर लेक्चर 5। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि स्टीम टेबल का यूज कैसे किया जाता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीम फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि रैंकाइन साइकिल के बारे में, जो कि है वेपर पावर साइकिल। तो एक पावर साइकिल क्या होता है? ऐसे थर्मोडायनामिक साइकिल जिससे पावर जनरेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पावर साइकिल। सो रैंकाइन साइकिल से कैसे पावर डेवलप होगा, व्हाट इज रैंकाइन साइकिल, इसको हम लोग देखते हैं। बेसिकली हम लोग आइडियल रैंकाइन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द आइडियल रैंकाइन साइकिल कुछ इस टाइप का सेटअप होता है, जिसमें एक बॉयलर होता है। बॉयलर से हम लोग कांस्टेंट प्रेशर हीट जनरेट कर स्टीम जनरेट करते हैं। हीट हम लोग बॉयलर में सप्लाई करते हैं और यहाँ से हीट जब स्टीम डेवलप होता है, स्टीम को हम लोग, ये है बॉयलर, बॉयलर पर हम लोग हीट इन देते हैं, हीट इनपुट। यहाँ से स्टीम फॉर्म होता है, उसको हम लोग टरबाइन में भेजते हैं। टरबाइन में स्टीम का एक्सपेंशन होता है, जहाँ से हम लोग को वर्क आउटपुट मिलता है। और फिर टरबाइन से जो एग्जॉस्ट बचता है, उसको हम लोग हीट एक्सचेंजर में पहुँचाते हैं, जहाँ पे स्टीम का कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन यानी कि जो टेम्परेचर है और स्टीम जो इस पॉइंट पे है, अगर हम लोग पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये पॉइंट सेचुरेटेड वेपर लाइन। कंडेंसेशन का मतलब होता है सिंपली बॉइलिंग का उल्टा। बॉयलर में क्या होता है, स्टीम का हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचाते हैं और उसको सुपरहीटेड स्टीम पे बदलते हैं। कंडेंसेशन यानी कि हम लोग स्टीम को इस पॉइंट से वापस ठंडा करके हम लोग इस पॉइंट तक या इस सबकूल्ड रीजन पे पहुंचाते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ स्टीम इनटू वाटर, गैसियस फॉर्म से हम लोग जब लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। तो हीट एक्सचेंजर में कंडेंसेशन का काम होता है। उसके बाद पंप से हम लोग फिर वाटर को वापस बॉयलर पे भेज देते हैं। यह है बेसिक वर्किंग रैंकाइन साइकिल का। सो इसका बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम, ये बॉयलर से हम लोग टरबाइन में स्टीम का एक्सपेंशन होता है। उसके बाद कंडेंसर में स्टीम जो है वो लिक्विड फॉर्म में आता है, उसको हम लोग पंप से वापस बॉयलर पे भेज देते हैं। फिर ये कंटिन्यूस ये साइकिल है, इसलिए कंटिन्यूसली वर्क करते रहता है। और ये एक टाइप का रिवर्सिबल साइकिल है। रिवर्सिबल साइकिल यानी कि हम लोग किसी भी साइकिल को वापस उस पॉइंट पे स्टॉप करके रिटर्न इनिशियल स्टेट पे आ सकते हैं, उसको लोग बोलते हैं रिवर्सिबल। सो बॉयलर में कांस्टेंट प्रेशर स्टीम का फॉर्मेशन होता है। फिर उस स्टीम को हम लोग भेजते हैं टरबाइन पे। टरबाइन में स्टीम का एक्सपेंशन होता है, जहाँ से टरबाइन में वर्क आउटपुट आता है, जो कि मैकेनिकल वर्क, उससे हम लोग जनरेटर कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पावर साइकिल, क्योंकि इसका जो अल्टीमेट है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। सो बॉयलर पे क्या प्रोसेस होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक यानी कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सो कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग स्टीम फॉर्म करते हैं, इसलिए यह है कांस्टेंट प्रेशर स्टीम फॉर्मेशन। तो बॉयलर में कांस्टेंट प्रेशर स्टीम फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टरबाइन। हम लोग फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कि टरबाइन में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। यानी टरबाइन इनपुट और आउटपुट में जो एंट्रोफी है वो कांस्टेंट रहता है, यानी एंट्रोपी चेंज नहीं होता है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो दो टाइप का प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जो कि यूज होता है बॉयलर पे, और सेकंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो कि यूज होता है टरबाइन पे। अब एक क्वेश्चन आता है, जो रैंकाइन साइकिल है, इसमें हम लोग वाटर ही यूज क्यों करते हैं? दूसरा कोई
दूसरा कुछ भी हम लोग फ्यूल यूज क्यों नहीं करते हैं, वाटर ही क्यों यूज करते हैं? तो उसका आंसर होगा वाटर जो है वो नॉन टॉक्सिक है, इजीली अवेलेबल है। बाकी दूसरा फ्यूल अगर हम लोग यूज करेंगे, दूसरा लिक्विड यूज करेंगे, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो। महंगा होने से क्या है कि कॉस्ट ज़्यादा चला जाएगा, और ज़्यादा कॉस्ट हम लोग चाहते नहीं है। लो कॉस्ट में हम लोग मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं, इसलिए हम लोग वाटर का ही यूज करते हैं। वाटर का जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, और उसको हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं, हर एक जगह में इजीली अवेलेबल होता है। सो ये कुछ बेसिक रीज़न है जिसका चलते हम लोग वाटर को यूज करते हैं। दूसरा कुछ भी फ्यूल हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है बॉयलर। बॉयलर में हम लोग क्या करते हैं, हीट ऐड करते हैं। हीट ऐड करने से हीट हम लोग कोल से या फिर कुछ दूसरा फ्यूल से हम लोग ऐड कर सकते हैं। और हीट जब ऐड करते हैं तो जो बॉयलर का अंदर का लिक्विड है, वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है, वो धीरे धीरे सैचुरेटेड वेपर फॉर्म में आता है, और वो आफ्टर ऑल सुपरहीटेड स्टीम का फॉर्म में आता है। ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, यानी पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर सेम रहता है, यानी प्रेशर चेंज नहीं होता है। फिर जो सुपरहीटेड स्टीम है, यहाँ पे एक अगर टेम्परेचर हम लोग बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, जितना इंक्रीज करेंगे स्टीम का टेम्परेचर, जो इफ़िशियंसी है उतना ज़्यादा मिलेगा। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो स्टीम का फॉर्मेशन हो वो हाई प्रेशर पे हो, हाई टेम्परेचर पे हो। और इस पॉइंट पे टेम्परेचर और एंट्रोफी ये दोनों इंक्रीज करता है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, लेकिन टेम्परेचर और एंट्रोफी इंक्रीज करता है। ये है बॉयलर 1 to 2। बॉयलर के बाद आता है नेक्स्ट टरबाइन। अगर इसको हम लोग टीएच डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे तो ये 1 to 2 प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जो है, इस पॉइंट से इस पॉइंट ये है सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट, इसलिए यहाँ से टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। फिर 2 से वो सुपरहीटेड हो गया। नेक्स्ट टरबाइन। सो यहाँ पे हम लोग दो लाइन का यूज करेंगे। जो रेड लाइन है ये स्टीम के लिए है, आगे देखेंगे ना दूसरा लाइन जो वाटर के लिए है, वाटर लाइन, वो दूसरा यूज करेंगे। सो ये टरबाइन। अब देखते हैं टरबाइन पे क्या प्रोसेस होगा। सो ये एक बेसिक टरबाइन है जो कि स्टीम टरबाइन है। स्टीम टरबाइन में ऐसे बहुत सारा मूविंग ब्लेड लगा रहता है, और स्टीम यहाँ से इन होता है, स्टीम जैसे इन होता है ये ब्लेड से थ्रू पास होता है, यहाँ से आउट होता है, और यहाँ से एनर्जी एक्सचेंज होता है। स्टीम का जो एनर्जी है वो ये एब्जॉर्ब करके मैकेनिकल वर्क आउटपुट आता है। सो ये है स्टीम टरबाइन का एक डायग्राम। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। कंडेंसेशन प्रोसेस और स्टीम टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, यानी एंट्रोपी थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहता है। हम लोग फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हैं कि टरबाइन का केस में अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर कर देंगे तो जो प्रोसेस हम लोग को मिलता है वो एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। तो एक वेपर का एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होने से वर्क आउटपुट मिलता है। उस वर्क आउटपुट को हम लोग जनरेटर का थ्रू कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अगर हम लोग डायग्राम पे देखेंगे तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस यानी एक स्ट्रेट लाइन होता है, सो डायग्राम पे उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। प्रोसेस 1 to 2 बॉयलर, प्रोसेस 2 to 3 टरबाइन पे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यानी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो पॉइंट 2 to 3 एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि एंट्रोपी जो जिसको हम लोग एक्स एक्सिस में लिए हैं उसका परपेंडिकुलर होगा, यानी स्ट्रेट लाइन 2 to 3। सो ये था टरबाइन। नेक्स्ट आते हैं कंडेंसर। कंडेंसर जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कंडेंसर क्या होता है कि स्टीम को वापस वाटर का फेज में लेके आता है, ये है कंडेंसर का काम। सो कंडेंसर बेसिकली एक हीट एक्सचेंजर होता है। हीट एक्सचेंजर यानी कि
जिसमें एक कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड, जिसमें स्टीम है, एक लाइन में स्टीम यहाँ से इन होगा, स्टीम यहाँ से आउट होगा, और दूसरा लाइन में जो कोल्ड फ्लूइड है हम लोग एक्सटर्नली उसको सप्लाई करते हैं, कोल्ड वाटर हो उसको एक्सटर्नली सप्लाई करते हैं, जिससे कि स्टीम का जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है कोल्ड फ्लूइड। सो ये स्टीम का लाइन और ये है कोल्ड वाटर का लाइन। अल्टीमेटली हीट एक्सचेंज होके जो ये स्टीम है ये वाटर का फॉर्म में आ जाएगा। ये बहुत सारा ट्यूब का फॉर्म में होता है हीट एक्सचेंजर, हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हीट एक्सचेंजर में। ये जो प्रोसेस होता है ये आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, यानी कि अगेन जो बॉयलर का प्रोसेस है सिमिलर सिमिलर टू कंडेंसर। बॉयलर में भी प्रेशर कांस्टेंट होता है, कंडेंसर में भी प्रेशर कांस्टेंट होता है, लेकिन एंट्रोपी डिक्रीज करता है और क्वालिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस अंटिल इट रीचेज द सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट। यानी जस्ट बॉइलिंग का उल्टा होता है। बॉइलिंग में जैसे हम लोग देखे थे इसको हम लोग देखेंगे फिर से। ये वेपर डोम बॉयलर में कुछ इस टाइप का प्रोसेस होता था। ये है टीएस डायग्राम, जहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ये है सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट, ये है सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट, ये है सेचुरेटेड वेपर पॉइंट, ये है बॉइलिंग का प्रोसेस। तो कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या हुआ, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि इस पॉइंट से पहले ये सुपरहीटेड रीजन पे होगा, उसके बाद सेचुरेटेड वेपर लाइन पे आएगा, उसके बाद यहाँ से लेटेंट हीट, यहाँ से फिर सब कूल्ड रीजन, ये है सेचुरेटेड लिक्विड लाइन। सो ये प्रोसेस है बॉयलर का और ये प्रोसेस है कंडेंसर का, जस्ट दोनों रिवर्स होता है और दोनों ही प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो यहाँ पे हीट रिजेक्टेड क्या होगा, फ्लूइड एनर्जी इन माइनस फ्लूइड एनर्जी आउट, ये H3 माइनस H4। इसको अगर हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज करेंगे तो ये होगा H3 माइनस H4। जैसे कि बॉयलर के केस में होगा H2 माइनस H1, टरबाइन का केस में होगा H2 माइनस H3, इस केस में होगा H3 माइनस H4। इसको हम डायग्राम में देखेंगे, जो हम लोग टीएस डायग्राम ड्रॉ किए थे उस पर हम लोग देखेंगे तो 3 to 4 जो प्रोसेस होगा वो कंडेंसर का प्रोसेस होगा, और वो किस टाइप का होगा, एक स्ट्रेट लाइन जो कि सेचुरेटेड लिक्विड लाइन तक आएगा। सो ये था प्रोसेस 3 to 4। उसके बाद वापस हम लोग 4 to 1 पे आएंगे और एक साइकिल कंप्लीट करेंगे। सो 4 to 1 क्या है, ये एक पंप है। पंप का काम क्या है, कुछ भी फ्लूइड का जो एनर्जी है उसको इंक्रीज करना, यानी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करना। तो जब पंप में हम लोग को वर्क इनपुट देना पड़ता है, वर्क इनपुट दे के उसको एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी तक पहुंचाते हैं। यानी जहां कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद फ्लूइड का एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एकदम कम हो जाता है, उसको हम लोग वापस बॉयलर तक पहुंचाना होता है, इसलिए हम लोग पंप का यूज करते हैं। पंप में जनरली बहुत हाई प्रेशर होता है, उस प्रेशर तक हम लोग पहुंचाते हैं जिस जिस प्रेशर पे बॉयलर वर्क कर रहा है। तो ये एक बेसिक पंप का डायग्राम है, जहाँ से फ्लूइड इन होता है और एक रनर पार्ट होता है। रनर से हम लोग एक्सटर्नली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग एनर्जी देते हैं और उससे रनर को रोटेट कराते हैं। जब रनर रोटेट होता है
तो फ्लूइड का जो पार्टिकल है उसका एनर्जी ज़्यादा होता है और वो एक डेफिनाइट हेड तक, जहाँ बॉयलर है वहाँ तक हम लोग इसको पहुँचा सकते हैं। इसको अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे इसका भी सिमिलरली एंथैल्पी चेंज जो होगा H1 माइनस H4, जो हम लोग को वर्क इनपुट देना होगा वो होगा H1 माइनस H4। से 4:1 जो है ये है पंप, ये भी एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो इस केस में टोटल 4 प्रोसेस हुआ। प्रोसेस 1 to 2 बॉयलर, जो कि एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हुआ, और ये जो रेड लाइन है यानी कि यहाँ से स्टीम आउट हुआ बॉयलर से, और स्टीम को हम लोग वापस टरबाइन पे भेजें। टरबाइन पे स्टीम का एक्सपेंशन होता है, और ये जो येलो लाइन है मिक्स्ड रीजन है, यानी स्टीम और वाटर दोनों रहेगा। और यहाँ से हम लोग कंडेंसर में भेजे, कंडेंसर में प्योरली वाटर का फॉर्म होता है। फिर कंडेंसर से पंप पे जाएगा, पंप फिर क्या करेगा, जो वाटर है उसको वापस बॉयलर पे पंप कर देगा। यह है इसका पूरा थ्रू आउट प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं जो एफिशिएंसी है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। वेपर पावर साइकिल यानी कि जो रैंकाइन साइकिल है, उस केस में एफिशिएंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो बॉयलर पे हम लोग हीट इनपुट दिए हैं, टरबाइन से वर्क आउटपुट मिला है हम लोग को, हीट एक्सचेंजर से हम लोग को हीट आउटपुट मिला है, क्योंकि हीट एक्सचेंजर से जो हम लोग स्टीम जहाँ जो सर्कुलेट कर रहा है, स्टीम से हीट जो है वो आउटपुट जा रहा है, इसलिए हीट एक्सचेंजर से क्यू आउट। वापस हम लोग पंप पे आते हैं, पंप पे वर्क इनपुट। तो इस केस में हम लोग जो नेट वर्क आउटपुट और नेट हीट इनपुट, इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि एफिशिएंसी क्या होगा। ये है टीएच डायग्राम, ये पीवी डायग्राम। अब देखते हैं जो पंप पे हम लोग जो वर्क इनपुट दिए हैं वो क्या होगा, H2 माइनस H1। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से हम लोग इसको ड्राइव कर सकते हैं। पंप पे हम लोग H2 माइनस H1 एनर्जी दिए हैं। बॉयलर पे हम लोग जो वर्क है, वर्क कुछ नहीं किए हैं, लेकिन हीट इनपुट दिए हैं H3 माइनस H2। ये है 2 to 3 बॉयलर है। जो पिछला स्लाइड देखे थे उसमें हम लोग जो इसको 2 को 1 माने थे और 3 को 2 माने थे, 1 2 3 4 किए थे। इस केस में 1 2 3 4। तो ये नोमेनक्लेचर जो है ये जरूरी नहीं होता, हम लोग कहीं भी 1 2 3 4 दे सकते हैं, लेकिन इसको समझना जरूरी होगा कि कौन सा पॉइंट पे से। अब 2 to 3 बॉयलर का प्रोसेस है, 3 to 4 टरबाइन का प्रोसेस है, 4 to 1 कंडेंसर का प्रोसेस है, 1 to 2 पंप का प्रोसेस है। इसलिए हम लोग इस केस में 1 to 2 पंप के लिए लिखे हैं। सो वर्क इनपुट टू द पंप H2 माइनस H1। अब बॉयलर का केस में हीट इनपुट क्या होगा, H3 माइनस H2। ये है बॉयलर H3 माइनस H2। ऑब्वियसली 3 पॉइंट का एनर्जी ज़्यादा होगा, H3 माइनस H2। फिर टरबाइन पे क्या होगा, 3 पॉइंट का एनर्जी ज़्यादा होगा। इस पे भी अगर हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज करेंगे तो ये होगा H3 माइनस H4। जो हम लोग को वर्क आउटपुट मिलेगा वो होगा H3 माइनस H4। उसके बाद कंडेंसर में हम लोग हीट आउटपुट आ रहा है कंडेंसर से, तो कितना आउटपुट होगा, 4 पॉइंट का एनर्जी ज़्यादा होगा, 1 का कम होगा, तो H4 माइनस H1। सो ये कंडेंसर का हीट आउटपुट। अब थर्मल इफिशियंसी क्या होता है, W नेट, कितना वर्क डन मिला, नेट वर्क डन डिवाइड बाई कितना हम लोग हीट इनपुट दिए हैं। अब नेट वर्क क्या होगा, कितना हीट इनपुट दिए हैं माइनस कितना आउटपुट आया है। सो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, W नेट डिवाइडेड बाय Q इन। W नेट क्या हो जाएगा, कितना हम लोग हीट इनपुट दिए हैं माइनस कितना हीट आउटपुट डिवाइड बाय Q इन। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q इन बाय Q इन मीन्स 1 माइनस Q आउट अपॉन Q इन। सो 1 माइनस Q आउट बाई Q इन। Q आउट अब क्या होगा, यहाँ से Q इन ये है
और ये है क्यू आउट। क्यू आउट क्या होगा, H4 माइनस H1 अपॉन H3 माइनस H2। ये है थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला। यहाँ से हम लोग थर्मल इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी रैंकाइन साइकिल का। अब देखेंगे रैंकाइन साइकिल का एफिशिएंसी जो है उसको हम लोग इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। अब एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे करेंगे, जो वर्क आउटपुट है उसको एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए जो डब्ल्यू नेट है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब डब्ल्यू नेट क्या है, जो ये एरिया है टोटल, वो एरिया है डब्ल्यू नेट, यानी कि ये द कार्नोट साइकिल, ये जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, ये हो जाएगा डब्ल्यू नेट। ये है डब्ल्यू नेट। अब एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं इस एरिया को इंक्रीज करके। एरिया को इंक्रीज कैसे करेंगे, तो पहला प्रोसेस है, अगर हम लोग कंडेंसिंग प्रेशर को, यानी कि ये जो प्रेशर है इसको नीचे अगर डिक्रीज कर देंगे और प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, ये अगर प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तो इतना एरिया फिर वापस बढ़ जाएगा। इससे हम लोग एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ये पहला हुआ। दूसरा क्या है, हम लोग सुपर हीटिंग द स्टीम टू हायर टेम्परेचर, यानी कि इसको अगर और आगे हम लोग हीट कर देंगे तो क्या होगा, इतना एरिया बढ़ जाएगा। ये दूसरा प्रोसेस हुआ। ये है जो हम लोग प्रेशर को लो किए, और ये है जो सुपर हीट किए। तीसरा क्या है, इंक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर और टेम्परेचर। अगर बॉयलर प्रेशर या टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये लाइन आगे चला जाएगा, तो क्या होगा, ये और जो एक्स्ट्रा एरिया है ये आ जाएगा। सो ये तीन तरीका है एफिशिएंसी को बढ़ाने का। सो ये था रैंकाइन साइकिल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और स्टीम बॉयलर के बारे में देखेंगे। थैंक यू।